मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा, और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। धर्म समभाव, ये गंगा जमुना तहजीब या तो भाईचारा, ये सब चीज ये हमारे हिंदू राष्ट्र में चलेगा नहीं। दोस्तों, आज आप डिबेट में देखेंगे कि कैसे बीजेपी प्रवक्ता की सारी अंधभक्ति पत्रकार ने निकाल दी। पत्रकार ने अपनी पत्रकारिता से दिल खुश कर दिया। इस वीडियो में आप देखेंगे कि सारे पत्रकार गोदी मीडिया नहीं है, कुछ सच्चे पत्रकार भी हैं जो निष्पक्ष होकर अपना काम करते हैं। मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा, और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। अच्छा, रिपीट भी कर सकते हैं, कोई डर वर नहीं है आपको? किस चीज का डर? हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं। मतलब हिंदू राष्ट्र हो गया देश? हिंदू राष्ट्र ही है। अच्छा, जहाँ 90% 90% लोग अगर हिंदू रहते होंगे तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही है। तो फिर वारिस पठान अगर कहते हैं कि आप 2 टांगों पर आएंगे, मस्जिद में घुस जाइए, फिर आपको स्ट्रेचर पे भेजेंगे, तो वो भी सही कह रहे हैं फिर? ठीक है, जब भी एक दिन मस्जिद में जाऊंगा तो देखते किसके 2 टांग बाहर आते हैं उसके बाद। मतलब ये तो मर्यादित भाषा होती है नेता की, वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही आपकी। देखिए, ये एक्शन टू रिएक्शन है। अभी थोड़ी देर पहले अबू आजमी जी भी यही कहकर गए थे, एक्शन पर रिएक्शन है। तो मतलब पुलिस अदालत सब छोड़ दें, एक्शन रिएक्शन ही कर लेते हैं। सही कहा। पुलिस का काम करेगी, मगर एक हिंदू अगर आप हमारे त्योहारों को हमको मनाने देंगे नहीं, हमारे गणेश चतुर्थी के मिरोनुक या प्रोसेशन पे अगर आप पथराव करेंगे, हमारी मूर्तियां तोड़ेंगे, हमको हमारे त्योहार हो, हमारे अलग अलग तरीके से जो हिंदुओं की जो पूजा पाठ हो वो हमको अगर आप करने देंगे नहीं, और उसके सामने आपकी जितनी ईद और मुहर्रम की जो जुलूस निकलते हैं उसके ऊपर अगर किसी भी तरीके का अगर आपको रुकावट नहीं आती, पथराव नहीं आता, तो फिर अगर आप हमको अगर करने देंगे नहीं कुछ भी, तो फिर कभी ना कभी आपकी ईद या इस अलग जुलूस को भी कभी कभी तकलीफ देनी पड़ेगी। मुंबई में तो बहुत शानदार गणपति उत्सव होता है, और उस जुलूस पर मुस्लिम समाज के लोग जो हैं पुष्प वर्षा भी करते हैं लालबाग के राजा पर। क्या बात है? तो ऐसा तो हर जगह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। शाबाश बेटा। होते नहीं है, इसलिए जो बराबर उंगलियां हैं उन्होंने ये खराब उंगलियों को ठीक करना चाहिए। कैसे ठीक करेंगे? उनको समझाना चाहिए कि ये जो सर्वधर्म समभाव, ये गंगा जमुना तहजीब या तो भाईचारा, ये सब चीज ये हमारे हिंदू राष्ट्र में चलेगा नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का पहला हित देखा जाएगा और उसके बाद बाकी सबको। तो देश संविधान से चलेगा या हिंदुओं के हिसाब से? इसलिए गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बोल रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान में ही लिखा है, सबको अगर हक देना है, जैसे हमको सिखाया जाता है ना, वैसे उसी तरीके के जो हमारे त्योहारों पे पत्थर डालते हैं, जो अलग अलग चीजों से हिंदुओं को तकलीफ देते हैं। अभी इस तरीके की सिचुएशन आ गई है कि अभी आपने कुछ हफ्ते पहले नाला सोपारा के एक सोसाइटी के अंदर हिंदुओं को बोला गया कि तुम नवरात्र का डांडिया नहीं कर सकते, अपने नवरात्रि की पूजा पाठ नहीं कर सकते। मतलब अभी सोसाइटी में आ गए हैं, कल हमारे घर के अंदर की पूजा हमको करने नहीं देंगे। इस तरीके का अगर हम सिर्फ हिंदुओं ही सहन करना चाहिए, हिंदुओं ने अगर इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, और बाकी इनके ऊपर अगर कुछ आएगा, इनके मोहम्मद पैगंबर के ऊपर हम कुछ भी कहेंगे, मगर ये हमारे गणेश बाप्पा के ऊपर कुछ भी करेंगे, या हमारे हनुमान जयंती सेलिब्रेट करने नहीं देंगे, या हमारे रामनवमी के प्रोसेशन चलने नहीं देंगे। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो हम चुप बैठना चाहिए, मगर इनके मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कुछ भी बोला तो फिर इनको मिर्ची लगती है। तो जैसे हम अगर आप उनकी अपेक्षा है कि हम सहन करें, तो फिर उन्होंने भी सहन करना चाहिए। फिर हम भी बोले। तो इसलिए मैंने शुरुआती में आपको कहा ये एक्शन टू रिएक्शन है, उतनी ही बात है। उन्होंने एक्शन जिस दिन आप उनका एक्शन बंद करेंगे, यहाँ से रिएक्शन आना बंद हो जाएगा। नहीं, आप रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? आप पुलिस के पास चले जाइए, सरकार में भी तो है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए ना। अच्छा, सही बात है। मेरा वही बोल रहे हैं, भरोसा नहीं है अपने ही लोगों पर, अपनी ही सरकार पर। पुलिस का काम कर रही है,
पुलिस वहाँ एक्शन ले रही है, मगर जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, एक भी जो ईद की और जो मुहर्रम की जुलूस निकलती है, कभी आपने किसी भी हिंदू को उस तरफ गंदी नजर से देखते हुए देखा है क्या? कभी उसके ऊपर कभी पथराव का एक भी इंसिडेंट आपने इंडिया टीवी पे चलाया है क्या? अगर हम आपके ईद और अलग अलग जुलूस के ऊपर अगर आपको तकलीफ देते नहीं, अगर हम आपके मस्जिद के तरफ गलत नजर से देखते नहीं, तो आप हमारे मंदिर को और हमारे अलग अलग त्योहारों के ऊपर गंदी नजर से इसको समझने में देर लगेगी। क्यों देखते? मतलब आप कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों के साथ कहीं भी कोई भी हिंदू मिसबिहेव करता ही नहीं, मॉब लिंचिंग होती ही नहीं है, किसी भी मुसलमान के साथ भेदभाव होता ही नहीं है। दूसरे धर्म से भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा लिखा रहता है। तो वो दूसरे धर्मों को आप बोलना चाहिए ना, हिंदुओं को धर्म के साथ भेदभाव मत करो। हमारी भूमिका स्पष्ट है, हिंदुत्व पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम करेंगे नहीं। हम इसलिए हमारे हिसाब से हम चल रहे हैं। लेकिन जब आप अजीत पवार को जो कहते हैं कि मैं सेकुलरिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, 10% सीटें जो हैं वो मुसलमानों को दूंगा, तो जब आप उनको अपने साथ लाते हैं तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज तो आपने भी किया ना। हम हमारे आइडियोलॉजी के साथ चल रहे। कॉम्प्रोमाइज उनको सोचना है कि करना है कि नहीं। अगर वो करना नहीं चाहते तो हमारे वरिष्ठ उनके साथ बात कर लेंगे, वो मेरा विषय नहीं है उनको समझाना नहीं समझाना। मैं अपनी हिंदुत्व की बात कर आप रहा तो हूं। उनको भी धमका रहे हैं, कह रहे हैं जाके शिकायत करनी हो कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे हर चीज अगर आपको धमकाना लगता रहेगा नहीं, मैं तो बता रही हूं। बात करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। आप कहते हैं अजीत पवार को जिससे शिकायत करनी है कर ले, ये आप ही का बयान है ना। इसमें ये फंस गया सीएम। कुछ गलत नहीं है। मैं उन्होंने वही बोला कि आपको जहां बात करना है आप बात कीजिए। हिंदुत्व ये विषय पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बात खत्म। उनको जहां बोलना है उन्होंने बोल दिया है, तो भी अगर मेरी जबान रुक नहीं रही है, मतलब आप समझ जाना चाहिए तो जबान नहीं क्या रुकने जवाब का, इसके आएगा। पीछे ऐसा तो नहीं है कि आपको डर नहीं लगता कि भाई क्या है, स्टेट में भी मेरी ही सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, डबल इंजन प्रोटेक्शन है। समझ रहे हो ना? वापिस बोल रहा हूँ, ये कोई राजनीति की बात नहीं है। मेरे धर्म के बारे में अगर कोई गंदी नजर से देखेगा तो बोलने का अधिकार मुझे भी है, आपको भी, और यहाँ बैठे हुए हर एक हिंदू को है। लेकिन अगर हर आदमी, नितेश जी, अपने हाथ में अपने हिसाब से एक्शन का रिएक्शन देने लग जाएगा तो भीड़ तंत्र हो जाएगा। इसीलिए अदालतें हैं, इसीलिए पुलिस स्टेशन हैं, इसीलिए हमारा संविधान है, गाइडलाइंस तो इसीलिए जो आप बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी तो उनको सबको साथ में बुलाइए। जो सर तन से जुदा के नारे हमारे राज्य में देते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे सब जगह लहराते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, अल्लाह अकबर के जोर जोर से नारे देते, जली ना, तेरी भी जली ना। उनको आप पैलेस्टाइन के झंडे यहाँ दिखाएंगे तो आप उनको जरा जाके समझाइए। जिस दिन वो बंद हो जाएगा ये बंद हो जाएगा। क्या आपको ये भूमिका दी गई है? हाँ, क्या आपकी पार्टी की तरफ से आपको ये भूमिका दी गई हिंदुत्व है ये कि तो भाई हमारी ठीक है, आप फायर ब्रांड जो बोलिए, आपको पूरी बैकिंग है? और नहीं, मेरे ऊपर अभी 34 FIR हो गया। इस तरीके की बैकिंग हर किसी को ना मिले। पर एक्शन तो नहीं हो रहा ना। एक्शन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कांग्रेस तो कहती है कि आपको देवेंद्र फडणवीस जी का साथ है। दरअसल आपके बयानों के पीछे वही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पोलराइज पॉलिटिक्स हो और हिंदुत्व पर राजनीति हो। देखिए, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की ही राजनीति की है। उनको तभी बुरा लगता है या तभी जब भी कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोलता है, उनको तभी बुरा लगता है जब भी कोई धारावी में कोई मस्जिद तोड़ने जाता है। मगर कांग्रेस को मंदिर कोई तोड़ने जाता है तभी कांग्रेस वालों को कभी बुरा लगता नहीं है। कभी आपने देखा है कभी किसी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और कांग्रेस ने जाके उनके बाद तभी उनको मिर्ची लगती नहीं है। और तो आपको जो मुसलमानों के खिलाफ होता है, उन्हें क्योंकि मकान नहीं मिलता, उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, आपको मिर्ची क्योंकि लगती है? मिर्ची का कलर ही हरा रहता है, इसलिए उनको बराबर से लगती है वो। और आपका भगवा? हाँ, आपका भगवा पूरा खून ही भगवा है। हाँ, खून ही भगवा। आपके पास इंजेक्शन है तो मंगाइए। मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं जो इस्लाम राष्ट्र है। मैं हिंदू राष्ट्र में बैठ के अगर हिंदुओं की बात करता रहूंगा तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। चलिए, हिंदू राष्ट्र है आपके मुताबिक देश, सेकुलर नहीं है। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। आप पूछ छोड़ रही के हूं, मैं बाकी तो आपसे सबको पूछ ये रही हिंदू हूं। राष्ट्र ही लगता है। आप अकेले छोड़ के बाकी सबको हिंदू राष्ट्र ही लगता है। अच्छा, और संविधान के हिसाब से कौन सा राष्ट्र है? संविधान के हिसाब से? संविधान के हिसाब से भी हिंदू राष्ट्र है। हमारे देश अच्छा, में जहाँ 90% लोग हिंदू रहते हैं मैडम, वहाँ उसको हिंदू राष्ट्र ही बोलना चाहिए। जहाँ इस्लाम मानने वाले लोग जहाँ ज्यादा है, पाकिस्तान जैसे, वहाँ इस्लामिक राष्ट्र उसको बोलते हैं। कहीं कैथलिक राष्ट्र है जहाँ सेकुलरिज्म से कोई वास्ता आपका नहीं।
देखिए ऐसा है, सेक्युलरिज्म का ये जो झंडा है ना, ये अपने हिसाब से लहराया जाता है। चलिए अब आपके कुछ और बयान पे आ जाते हैं। आप कहते हैं केवल हिंदू से ही व्यापारिक लेन देन करें, आपने कहा है ऐसा? केवल हिंदुओं से ही हिंदू जो है व्यापारिक लेन देन क्योंकि करें। आप मेरे स्टेटमेंट के पीछे का थोड़ा अभ्यास कीजिए, स्टडी कीजिए। बहुत सारे ऐसा सिचुएशन है जहां मुस्लिम समाज के, जो जिहादी मुसलमान मैं कहूंगा, सारे मुसलमान, कई राष्ट्रभक्त मुसलमान भी हमारे देश में रहते हैं। अब आए ना लाइन पे। जो अपने ये देश को हमारा देश मानते हैं वो हमारे मुसलमान है, मगर कोई ऐसे जिहादी मानसिकता के मुसलमान है जो व्यवहार वो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही व्यवहार करेंगे, और वो जो पैसा वो उधर से कमाए वो जिहाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे नजर पे आए हैं, उसका हमने स्टडी किया है। ये क्या बात करता है यार? इसलिए मैंने कहा है कि तो अगली हिंदुओं बार ने, से इलाज, जो अभी हमारी पढ़ाई- दिवाली आ रही है, नहीं, हिंदुओं इलाज, ने अगर पढ़ाई- हिंदुओं से अगर मैं वही खरीदी पूछूं की ना, इलाज तो अच्छी बात कराना है। हो तो डॉक्टर भी पहले देखें कि मुस्लिम है कि हिंदू है, पढ़ाई शिक्षक भी पहले देखें हिंदू है कि मुस्लिम है, ऐसे ही करेंगे फिर। तो अच्छी तरह से अपनी इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी और अपनी इधर क्राइम भी कम हो जाएगा। चलिए नितेश जी, जनता बेहतर जानती है कि आपको की जो ये सोच है उनको कितनी वाजिब लगती है। आप चुनाव मंच पर हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।